श्री राधे। नमस्कार दोस्तों, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं विजेंद्र आज आपके लिए एक और बांके बिहारी के चमत्कार की कथा लेके आया हूँ। ये बांके बिहारी के चमत्कार की 5वीं कथा है। 4 कथा मैं पहले डाल चुका हूँ, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। श्री बांके बिहारी ये वृंदावन में हैं, जिन्हें स्वामी श्री हरिदास जी महाराज ने अपनी संगीत साधना से प्रकट किया है। ये बांके बिहारी कोई मूर्ति नहीं है, ये साक्षात राधा और कृष्ण का सम्मिलित रूप है। बांके बिहारी आज भी वृंदावन में चमत्कार करते रहते हैं और लोगों को अपनी दिव्य अनुभूति कराते रहते हैं। एक व्यक्ति थे जिनका नाम था ठाकुर भूपेंद्र सिंह। राजपूत थे। भरतपुर के पास ही इनकी रियासत थी। इन्होंने अपना पूरा जीवन भोग विलास में बिताया। धर्म के नाम पर कभी कभी साल 2 साल में कभी रामायण की कथा रखवा लेते, कभी श्रीमद् भागवत की कथा रखवा लेते। बस इसी को ये धर्म समझते थे। इनका काम था शिकार करना, घूमना फिरना, ऐश करना, झूठा दिखावा, झूठी शान और शौकत, उसमें डूबे रहना। जबकि इनकी पत्नी थी वो बिल्कुल अलग थी। उनका स्वभाव बिल्कुल अलग था। उनमें गजब का विश्वास, गजब का धैर्य था और वो धार्मिक भी थी। उनका एक नियम भी था, प्रत्येक महीने आकर वृंदावन में श्री बांके बिहारी का दर्शन करती थी। कमाल की बात है, जबकि भूपेंद्र सिंह कभी भी भगवान में आस्था विश्वास नहीं रखते थे और उनकी पत्नी बिल्कुल उनसे उलट थी। और ये बात भूपेंद्र जी को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। वो अपनी पत्नी को ताने तक मारते थे, अरे तू क्या मीराबाई बनने जा रही है, मुझे लगता है तू मीराबाई ही बनेगी। लेकिन उनकी पत्नी ने कभी भी इस बात का बुरा नहीं माना। वह मुस्कुराकर बात को टाल देती थी। यही कारण था कि उनका दाम्पत्य जीवन बड़ा अच्छा पटरी पर चल रहा था। जैसे जैसे समय बीता, भूपेंद्र सिंह की भोग विलास में रुचि बढ़ती गई, जबकि उनकी पत्नी की भक्ति भाव में बांके बिहारी में प्रेम बढ़ता गया। मानो भक्ति आज भोग विलास को चुनौती देने के लिए खड़ी थी। इनका मन हमेशा बांके बिहारी के चरणों में लगा रहता था। और इतना ही नहीं बंधुओं, बांके बिहारी की झांकी इन्होंने अपने घर में भी बनवा रखी थी, जिसमें बैठकर वो पूजा करती, कीर्तन करती, भजन करती। एक दिन की बात है, ये भूपेंद्र सिंह शिकार करके लौटे तो क्या देखते हैं, आज पूरा महल, पूरी हवेली फूलों से सजी हुई है। विशेष प्रसाद आज बनाया गया था, लेकिन ये आते ही उखड़ गए, गुस्सा करने लगे। गरज कर नौकरों से बोले, क्या है आज, कोई उत्सव है क्या? अगर ऐसा है तो मुझे पहले क्यों नहीं बताते? मुझे सूचना देनी चाहिए आप लोगों को। अपने नौकरों पर चीख ही रहे थे, तभी उन्हें सामने से अपनी पत्नी आती हुई दिखाई दी। पत्नी को देखते ही और गुस्सा हो गए और गुस्से में बोले, क्या अब हवेली में हो रहे उत्सव में मेरी जरूरत नहीं है किसी को? अब पति एक कारण गुस्सा कर रहा था तो पत्नी ने प्रेम से कहा कि मैंने तो आपको रात में ही बता दिया था कि सुबह बिहारी जी का प्राकट्य दिवस है और पूरी हवेली में फूलों से सजावट होगी। अब ठाकुर साहब ने कहा, अच्छा अगर ये बात थी तो तुमने मुझे सुबह क्यों नहीं रोका? पत्नी ने कहा, आप तो मुंह अंधेरे ही चले गए थे, न कुछ बोला न कुछ बताया, बस रोज की तरह आज भी अपने दोस्तों के साथ शिकार करने निकल गए। और आपकी तो आदत है बिना बताए जाने की, मैं क्या करती बोलो? आज उनकी पत्नी की आवाज में कुछ अजीब सा तेज था। अजीब सी बात थी और बात बिल्कुल ठीक भी थी, क्योंकि भूपेंद्र सिंह ने कभी घर को घर समझा ही नहीं था, न पत्नी की कभी ज़रूरतें पूरी करने की कोशिश की कि उनकी पत्नी वास्तव में चाहती क्या है। बात बात पर तिरस्कार करना, खुद को मालिक की तरह दिखाना, दासी की तरह वो अपनी पत्नी को समझता था। और जब बहुत हो जाता तो उनकी पत्नी बिहारी जी के सामने जाकर रोने लगती। लेकिन उनकी पत्नी ने कभी भी अपने पति के सामने जुबान तक नहीं खोली, बस बिहारी जी से कहती थी। लेकिन आज वो बात भूल गई कि आपकी आदत है। और जब भूपेंद्र सिंह ने इस बात पर चिंतन किया तो उन्हें याद आया कि हाँ, मेरी पत्नी ने रात में मुझे बताया था, लेकिन मुझे ही ध्यान नहीं रहा। लेकिन वो कुछ कह नहीं पाए, उनके मन में लज्जा जरूर थी। अब वो अपनी पत्नी के पास गए तो चुप ही रहे, कुछ भी बोले नहीं। लेकिन यहाँ इनकी पत्नी इनके लिए मंगल की कामना करती बिहारी जी से, हे बिहारी जी सबका मंगल हो। जैसे जैसे इनकी रुचि ज़्यादा भोग विलास में बढ़ती गई, अपनी पत्नी से दूर होते गए,
इनका एक बेटा भी था जो बाहर रहता था विदेश में। अब जैसे ही जैसे पति का प्रेम कम हुआ तो पत्नी की भक्ति और बिहारी जी के लिए प्रेम बढ़ता गया। उनकी पत्नी ने सोचा था कि मैं अब वृंदावन में रहा करूंगी, वो ही मेरा घर है। साल बीता, बिहारी जी का प्राकट्य दिवस आया और इस साल ठाकुर का बेटा विदेश से वापस आ गया, लौट आया। इनकी पत्नी ने बिहारी जी के लिए एक बहुत सुंदर पोशाक बनवाई कि ये पोशाक मैं बिहारी जी को तोहफे में दूंगी और बिहारी जी इस पोशाक को पहनेंगे। लेकिन ठाकुर साहब को पता चल गया और उनके मन में बुरा विचार आया। उन्होंने सोचा क्यों ना मैं अपनी पत्नी को नीचा दिखाऊं। उन्होंने फैसला कर लिया, देखता हूँ ये कैसे बिहारी जी को पोशाक चढ़ा पाएगी। वृंदावन जाने से पहले उनकी पत्नी ने कहा कि आप फलाने समय पर बिहारी जी की पोशाक पहुंचवा देना, क्योंकि अभी प्राकट्य दिवस को 3 दिन बाकी थे और पत्नी द्वारा बनाई गई पोशाक तैयार हो चुकी थी। लेकिन ठाकुर साहब की ईर्ष्यालु बुद्धि सक्रिय हो चुकी थी। उन्होंने उसी रात वो पोशाक गायब करवा दी। जिस दुकान पर पोशाक थी उस दुकान से वो पोशाक उठवा दी गई। अगले दिन जब दुकान खुली तो पोशाक के गायब होने की खबर फैल गई। अब तो केवल 2 दिन रह गए थे। इन 2 दिनों में पोशाक का तैयार होना असंभव था। सभी को दिखाने के लिए ठाकुर साहब ऊपर से दुखी हो रहे थे, लेकिन मन ही मन मुस्कुरा रहे थे कि मैं अपनी चाल में आज कामयाब हो गया, मैंने पोशाक गायब करवा दी। अब उनकी पत्नी जो कह के गई थी कि पोशाक तैयार करवा देना, वो वृंदावन में है। अब दिक्कत इस बात की थी कि पत्नी तक ये खबर कौन पहुंचाए कि पोशाक अब गायब हो गई है, चोरी हो गई है। इनके पति ने सोचा चलो क्यों ना मैं ही चलता हूँ और उन्हें जाकर खबर देता हूँ कि पोशाक गायब हो गई है। अब ठाकुर साहब तैयार हुए वृंदावन जाने के लिए। बड़े खुश हैं कि आज पोशाक नहीं मिलेगी बिहारी जी को तो बड़ी फजीहत होगी इनकी पत्नी की और अच्छी बेइज्जती होगी। बड़ा बिहारी जी करती रहती हैं ये, और जब इनकी बेइज्जती होगी तो मेरे मन को कितना सुकून मिलेगा। विहार पंचमी के दिन तो वैसे भी वृंदावन में बाके बिहारी जी के मंदिर में भीड़ रहती है। अब ये पहुँचे वृंदावन। ठाकुर साहब चारों ओर से दूर दूर से भक्त बाके बिहारी का दर्शन करने आ रहे थे। सभी मस्ती में शराबोर है। श्री राधे बाके बिहारी लाल की जय। मंदिर आज गूंज रहा है, बड़ा उत्सव चल रहा है। लेकिन ठाकुर साहब के दिमाग में यही कि कब मैं अपनी पत्नी को नीचा दिखाऊं और मेरी पत्नी मुझे दिखे। जैसे ही मंदिर के दरवाजे पर पहुंचे, इन्हें अपनी पत्नी दिखाई दी। पत्नी के चेहरे पर संतोष और खुशी नजर आ रही थी। ठाकुर साहब ने सोचा, अच्छा ये मुझे देखकर यहाँ खुश हो रही है, कोई बात नहीं, अभी जब खबर सुनाऊंगा कि पोशाक ही नहीं है तो इसकी सारी खुशियाँ हवा में उड़ जाएंगी। मगर ठाकुर साहब कुछ बोलते इससे पहले उनकी पत्नी ने कहा, अरे वाह, आज बिहारी जी ने मेरी सुन ली, आखिर आप यहाँ आए हैं, मेरे मन की मुराद पूरी हो गई। ठाकुर साहब ने बीच में ही बात काटते हुए कहा, वो तो ठीक है लेकिन मुझे तुमसे कुछ कहना है। पत्नी ने कहा, जो कुछ कहना है बाद में कहना, पहले ठाकुर जी के दर्शन कराओ। अब ठाकुर साहब का हाथ पकड़ा और खींचते हुए बिहारी जी के सामने ले गई। जैसे एक सद्गुरु अपने शिष्य का हाथ पकड़कर भगवान के सामने ले जाता है, ऐसे ही पत्नी अपने पति का हाथ पकड़कर बिहारी जी के सामने लेकर गई। अब जैसे ही ठाकुर जी बिहारी जी के सामने पहुंचे तो मानो उन्हें सांप सूंघ गया, पैरों के तले से जमीन खिसक गई। श्री वृंदावन बाके बिहारी ने आज वही पोशाक पहनी थी जो इन्हें ठाकुर जी ने चोरी करवाई थी। उस पोशाक को देखकर दंग रह गए। अरे ये तो वही पोशाक है जिसे मैंने गायब करवा दिया था। कैसे बिहारी जी ने धारण कर ली ये पोशाक? क्या ये दूसरी पोशाक सिलवाई है? अरे नहीं नहीं, इतनी जल्दी तो कोई सिलवा भी नहीं सकता है, कहाँ से आई? मन में 1000 तरह के विचार चलने लगे। तभी उनकी दृष्टि बिहारी जी से जाकर मिली। मन में ईर्ष्या, द्वेष, संशय ने तुरंत स्तर्क होकर ठाकुर साहब के नेत्रों को झुका दिया। वही बात है, चोरी कर कर आंखें कैसे मिलाए। अब ठाकुर साहब को अपराध का बोध हो गया। अजीब स्थिति थी, लेकिन अभी संशय में तो ये हुआ तो हुआ कैसे। हकलाते हुए अपनी पत्नी से कहते हैं, ये पोशाक कौन लाया? पत्नी ने कहा, विजेंद्र लाया है। विजेंद्र ठाकुर साहब का बेटा था और देखो कल रात ही पोशाक लेकर ये पहुंचा है। अगर आप सुबह जल्दी आ जाते तो अपने हाथों से आज बिहारी जी को ये पोशाक धारण करवाते।
ठाकुर साहब ने अपने बेटे को एकांत में बुलाया और कहा, ये पोशाक तुम कहाँ से लाए हो? बेटे ने कहा, कहाँ से मतलब? आपने ही तो कल शाम को एक लड़के के हाथों भिजवाई थी और पिताजी आपने संदेश देकर कहा था कि वृंदावन इस पोशाक को पहुंचवा दूं। और आप भी अजीब हैं, अगर आपको आना ही था तो मेरे साथ ही आ जाते। बेटे की बातों ने ठाकुर साहब का दिमाग खराब कर दिया। कौन सा लड़का? मैंने तो किसी लड़के को नहीं भेजा यार, मैंने तो किसी के हाथों नहीं भिजवाई थी। ठाकुर साहब के चेहरे की हवाइयाँ जुड़ने लगी। चलो कोई भी रहा होगा पिताजी, हो सकता आप भूल गए हों। पोशाक तो पहुंच गई ना, परेशान क्यों हो रहे हो? ठाकुर साहब अब बदहवास। एक तो बिहारी जी से नेत्र नहीं मिला पाए, दूसरा बिहारी जी ने वही पोशाक पहनी। कौन है ये बिहारी? कौन है ये बांके बिहारी? कौन हो सकता है? क्या इस चोरी के बारे में और कोई भी जानता है मेरे सिवा? बस यही सोचते सोचते आंख लग गई। अब देखो बिहारी जी का कमाल, सपने में आए हैं और मुस्कुरा रहे हैं। कहते हैं, क्यों हैरान हो कि पोशाक मुझ तक कैसे पहुंची? अरे भैया, जिसे मुझ तक आना होता है ना, उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, कोई माइका लाल रोक नहीं सकता। फिर पोशाक तो मेरी अपनी है, अपनी चीज को कैसे छोड़ दूं? और तो और देख, पोशाक तो क्या, तू खुद भी वृंदावन आ गया। कैसी रही? अब जैसे ही बिहारी जी ने ये सब कहा तो ठाकुर जी की नींद खुल गई। ठाकुर साहब का दिमाग बिल्कुल सुन, सिर्फ तेज धड़कनों की आवाज सुनाई दे रही है। दिल धक धक कर रहा है और धड़कने मानो कह रही है, तुझे धिक्कार है, क्या कर दिया तूने ये? देख भगवान की लीला, आज भगवान को खुद सपने में आना पड़ा। कितना बड़ा अपराधी है तू। रो पड़े आज ठाकुर साहब। पत्नी बेटा सब वही हैं। सब सोचने लगे, ठाकुर जी को क्या हो गया, क्यों आज रो रहे हैं? और रोते रोते कह रहे हैं, मैं बड़ा पापी हूँ, मैं बड़ा दुष्ट हूँ। कहाँ तो उनमें ईर्ष्या द्वेष भरा था, कहाँ पश्चाताप के आंसू। अब अगली सुबह हुई, परिवार के साथ बिहारी जी के श्री विग्रह का दर्शन करने गए। बार बार विग्रह के सामने खड़े होकर माफी मांगते हैं। दर्शन करके मंदिर के बाहर आए तो वहां बने चबूतरे पर बैठ गए। रोने लगे कि प्रभु, मुझसे ये क्या अपराध हो गया। आवाज सुनकर मुड़े तो क्या देखा, पीछे एक संत खड़े हैं। संत ने उनके कंधे पर हाथ रखा और कहा, अरे भैया रोते क्यों हो? इसमें रोने की क्या बात? ये कन्हैया बड़ा नटखट है। अरे इस कन्हैया, इस बिहारी लाल की तो लीला ही न्यारी है, तभी तो ये वृंदावन बाके बिहारी है। अरे ये कृष्ण खुद वस्त्र चुराते हैं गोपियों के, और देखो तुमने तो आज इस कृष्ण के ही वस्त्र चुरा डाले, ये भी अच्छी रही। इतना कहकर वो साधु वहां से चले गए। अब तो ठाकुर साहब और बेचैन, जब तक उन संत को रोक पाते वो भीड़ में से गायब हो गए। सोचने लगे, अरे इन्हें बाबा संत को कैसे पता चला? कहीं ये बिहारी जी तो नहीं थे? अब इन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा। वही बेहोश हो गए। कहते हैं कि 2 दिन के बाद इन्हें होश आया और उसके बाद इन्होंने सारा जीवन बिहारी जी के चरणों में समर्पित कर दिया। नियम बना लिया बिहारी जी की सेवा का, पूजा का, अर्चना का, भक्ति का, वृंदावन जाने का। और इस तरह से आज बांके बिहारी लाल ने अपना चमत्कार इन्हें दिखाया और इनको अपना बना लिया। जिसको ये चमत्कार दिखाते उसे अपना बना लेते हैं। बोलिए श्री वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय। आशा करता हूँ दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हमारे आगे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। श्री राधे।